के लोगों को एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का प्रबुद्ध संदेश। यूपी को आगे ले जाना है तो स्वतंत्र होकर करे निर्णय, अब से टाइम वेस्ट करने नहीं आऊंगा यूपी। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध महासम्मेलन को संबोधित करते हुए एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने वैसे तो भारत की तमाम समस्याओं से लोगों को आगाह किया, लेकिन वे केवल समस्याएं गिनाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने संबोधन में इन समस्याओं के समाधान का मार्ग भी सुझाया। विजय मानकर ने कहा कि आज देश में ब्राह्मणवाद को स्प्रेड करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पार्टियां काम कर रही है, लेकिन बहुजनों के पास एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो संविधान, मानवाधिकार और बहुजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हो। इसलिए आज मेरे द्वारा एपीआई के माध्यम से अखिल भारतीय मूवमेंट बनाकर देश में ब्राह्मणवाद को चुनौती देने का काम किया जा रहा है। विजय मानकर ने कहा कि एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनेक अंगों मग्गों के साइंस पर कार्य करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। यह पार्टी चुनाव लड़ने के साथ ही लोगों के कल्याण और उत्थान की नीतियों पर अधिक कार्य करती है। उन्होंने यूपी के लोगों से यह भी कहा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में आया तो फिर पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए अब आप लोगों को ठीक से विचार करना होगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है। यदि आप कहेंगे कि एपीआई की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता कि 65 से 70 साल की उम्र में ही ठीक से काम होता है। दो बातें बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, भारत के अंदर हमको कुछ बड़े बड़े काम करना होगा। क्या बड़े काम करना होगा, जिसका मैं जिक्र कर देता हूं, और वो काम कैसे होंगे आप ये पूछेंगे, उस पर भी मैं अपना जो है वो आपको व्यू दूंगा, नजरिया दूंगा। एक, भारत के संविधान में हमें ह्यूमन राइट्स को लाना पड़ेगा, हमें इंडिजिनियस राइट्स को लाना पड़ेगा। भारत के संविधान में हमको चुनावी व्यवस्था बदलने का प्रोविजन लाना पड़ेगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन लाना पड़ेगा। भारत के संविधान में या बाय स्पेशल लॉ अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को बनाना पड़ेगा। SC ST OBC रिजर्वेशन एक्ट को बनाना पड़ेगा। SC ST OBC सब प्लान एक्ट को बनाना पड़ेगा। ये और हेट स्पीच के लिए, कम्युनल वायलेंस के लिए एक कम्युनल वायलेंस का एक्ट और हेट स्पीच लॉ को बनाना पड़ेगा। ये मिनिमम चीजें हैं जिसको भारत के अंदर हमें बनाने की, लाने की जरूरत है। ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, ब्राह्मणिज्म देश में कमजोर नहीं होगा। गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट जाएंगी, लेकिन ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर कमजोर नहीं होगा। ये पहली बात है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, चाहे हमारी सरकारें बने और रिजर्वेशन हमें रहे, लेकिन भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसको हम राजकीय अर्थशास्त्र कहते हैं, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारे देश के अंदर में बदलाव नहीं आएगा। आज 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई। देश के धार्मिक स्थलों में 100 लाख करोड़ की संपत्ति है। भारत के बजट में अभी भी ओबीसी का सब प्लान नहीं है। SC ST का सब प्लान मेरे प्रयासों के बाद 4.30% हुआ, वो 20% ले जाने की जरूरत है कम से कम। ये तमाम चीजें जो है भारत में, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जब तक ये दो चीजें नहीं आएगी कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जब तक प्रोग्रेसिव नहीं होगा, प्रोग्रेसिव यानी जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उस पर ज्यादा रेट से टैक्स लगना चाहिए, और प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर यानी जिसके साथ ज्यादा भेदभाव हुआ, ज्यादा उत्पीड़न हुआ, उनको ज्यादा जो है वो पैसा देना चाहिए, उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए, पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए। तो अनलेस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज रीडिजाइन्ड on the basis of progressive taxation and progressive expenditure, and what I say, one formula, E4 S2 S2 R2, E4 S2 S2 R2. What is E4 S2 S2 R2? E4 is education, employment, entrepreneurship, endowments. Again repeating, education, employment, entrepreneurship, endowments. S2 is health and housing. S2 is skills and social security. R2 means representation and reservation. हिंदी में बता देता हूँ, एजुकेशन यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता, एंडोमेंट्स यानी संपत्ति, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हाउसिंग यानी आवास, स्किल्स यानी कौशल, और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये चीजें, इंश्योरेंस वगैरह। R2 यानी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, और रिजर्वेशन
ये फॉर्मूले पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक के भारत की डिस्क्रिमिनेशन समाप्त नहीं होगी, भारत में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर वीक नहीं होगा। ये बात को हमें समझना होगा कि संविधान के अंदर जो मैंने बातें कही, मानव अधिकार और ये तमाम चीजों की, स्पेशल लॉस की, वो लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करना पड़ेगा और इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाना पड़ेगा। ये काम जब हम करेंगे तब ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर देश में कमजोर होगा। ये काम करने के लिए अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश के 20 राज्यों में 200 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट हम लड़ाने जा रहे हैं और 60 लाख से ज्यादा वोट लेकर हम देश की पहले 15 पार्टियों में आने का हमारा प्रयास है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप 2019 का जब चुनाव होगा तो अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया आपको पूरे देश में नजर आएगी और पूरे देश में एक पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। आज ब्राह्मणिज्म की कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, 3-3, 4-4, 5-5 पार्टीज जो है वो ब्राह्मणिज्म की है, लेकिन भारत के डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारत के सो कॉल्ड हमारे बहुजन लोगों के लिए एक भी पार्टी ऑल इंडिया लेवल की पार्टी नहीं है। ऑल इंडिया लेवल की पार्टी बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्राह्मणिज्म की प्रॉब्लम पूरे देश में है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन पूरे देश में है, भारत का संविधान पूरे देश के लिए है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ पूरे देश और वर्ल्ड के लिए है, लेकिन हमारा आंदोलन यूपी, हमारा आंदोलन तमिलनाडु, हमारा आंदोलन कर्नाटका, महाराष्ट्र रीजनल हो गया है। तो रीजनल आंदोलन ये नेशनल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मूवमेंट भी नेशनल होना चाहिए, पैन इंडिया होना चाहिए। अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इज अ पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 2019 में 200 से ज्यादा लोकसभा लड़ाकर 60 लाख से ज्यादा वोट लेकर और कुछ MP अगर जीतते हैं तो वो दिखेगा आपको, ये देश की पहले 15 पार्टियों में रहेगी। और अगर 2019 में API पहले 15 पार्टी में रहती है तो 24 में जरूर API पहले 10 या पहले 5 पार्टियों में आपको देश में दिखेगी। ये बात मैं आपको जो है वो बड़े दावे से कहता हूँ। API ये एकमात्र पार्टी है देश की जो पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो 4 चीजों पर आधारित है। कौन से 4 चीजों पर आधारित है? एक, संविधान भारत का, दूसरा मानव अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून, तीसरा अंबेडकरिज्म, चौथा जो मेरा इन्वेंशन है अनेक अंगो मग्गो, अनेक अंगो मग्गो यानी कई समाधानों का मार्ग, कई सिद्धांत और नियमों का मार्ग, manifold path, the path of multiple solutions or at the level of science and philosophy, cosmo-humanism। तो API ये 4 चीजों पर आधारित है। लोगों के अधिकार, गरिमा और विकास पर ये काम करती है चुनाव लड़ने के साथ साथ। अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया अभी पूरे देश में है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझसे कहा कि सर इसकी जरूरत यूपी में है। तो मैंने यूपी के लोगों से कहा कि यार अगर मैं यूपी आऊंगा तो मैं यूपी से पीछे नहीं जाऊंगा। ये बात मैंने यूपी के लोगों को कहा, अगर मैं यूपी में आऊंगा तो मैं यूपी से पीछे नहीं जाऊंगा। तो मैंने यूपी के हमारे लोगों से कहा कि विजय मानकर के पास समय कम है, जीवन कम है, अभी मैं 47 ईयर्स का हूं, मुझे जो भी करना है मुझे 20 साल के अंदर करना है, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं कि 65-70 साल में जाके कोई बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मैं उम्र का रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन मुझे बॉडी और माइंड के लिमिटेशंस मालूम है। तो मैंने कहा मेरे पास समय कम है, कृपा करके यूपी में आप मेरा समय वेस्ट मत करो। यदि मुझे आना है तो मैं यूपी से पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि यूपी में अब तक जो काम नहीं हुआ वो काम विजय मानकर करके दिखाएगा यूपी के अंदर। वो इसलिए करके दिखाएगा क्योंकि आज जो बातें इंडिया में मुझे मालूम है वो किसी को, किसी लीडर या पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम है। आज मैं इतना ब्राह्मणिज्म को इसलिए चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी, पहले दूसरे तीसरे नंबर की, वो मेरी लाइब्रेरी है। ये एरियल और एंटीना वाले इलाहाबाद के घंटी बजाने वालों के भी घर में जो किताबें नहीं है वो मेरे पास में है, वो मेरी पढ़ाई है। इंडिया में क्या करना है A to Z सारी बातें मुझे मालूम है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये मुझे मालूम है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत को बुद्धू लीडर्स की नहीं, अब इंटेलिजेंट लीडर्स की जरूरत है। ये मेरा मानना है कि भारत को बुद्धू लीडर्स की नहीं, भारत को इंटेलिजेंट और विजनरी लीडर्स की जरूरत है। वो इंटेलिजेंट और विजनरी पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट ये अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों से, मेरे भाइयों और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने मुझे यूपी का सेवा करने का मौका दिया तो मैं जरूर
ये बीजेपी आरएसएस का जो ट्रैप है, जो मेंटल ट्रैप है, माइंड गेम है, आपके माइंड को ट्रैप कर दिया है। आपको समझ नहीं रहा कि 1585 के फॉर्मूले में कैसा निकला जाए। मैं आपको इसमें से निकलने का रास्ता बताऊंगा। और यूपी, ये उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश होगा। योगी जी उत्तर प्रदेश को आरएसएस बीजेपी उल्टा प्रदेश बनाना चाहती है। आरएसएस बीजेपी उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बनाना चाहती है। मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही नहीं, प्रबुद्ध प्रदेश बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, प्रबुद्ध प्रदेश और प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा। ये रास्ता मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। यदि आप मुझे सेवा करने का मौका दे तो मैं ये काम उत्तर प्रदेश के लिए कर सकता हूं, लेकिन ये काम आप लोगों को सोचना है। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरे पास पूरा इंडिया पड़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं यूपी से चले जाऊंगा। यूपी आप लोग संभालिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तमिलनाडु चले जाऊंगा, केरला चले जाऊंगा, झारखंड चले जाऊंगा, राजस्थान, गुजरात चले जाऊंगा, मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, जम्मू कश्मीर चले जाऊंगा। मेरे लिए पूरा देश मेरा अपना है, पूरे देश के लोग अपने हैं। तो यूपी के लोगों को यह सोचना है कि भारत का सबसे टैलेंटेड लीडर आपके आगे है। क्या उसके रास्ते से यूपी को चेंज करना है या आप अपने रास्ते से यूपी को चलाना है? ये फ्रीडम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। ये प्रबुद्ध सम्मेलन से एक प्रबुद्ध मैसेज जाए और अब उत्तर प्रदेश प्रबुद्ध प्रदेश की तरफ जाए, ऐसी आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय बिरसा मुंडा, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लगे। मानकर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने-कोने में। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने-कोने में। जय भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के